This is another topic of integration, which is very important, integration by parts. डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा है कि जब हम दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। ये हमने डिफरेंशिएशन में किया है। अब अगर हम इसे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दें तो लेफ्ट साइड को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा एफ एक्स जी एक्स, और राइट साइड को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एफ एक्स जी डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स एफ डैश एक्स टू डी एक्स। और थोड़ा सा अगर हम टर्म्स को रीअरेंज कर दें तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब अगर आप एक चीज ध्यान से देखें, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स एंड जी डैश एक्स, और जी डैश एक्स से आपको जी एक्स मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने जी डैश एक्स को इंटीग्रेट किया होगा, तभी तो जी एक्स मिलेगा, राइट। तो यहां थोड़ा सा हम चेंज करते हैं फॉर्मूले को। यहां पर एफ एक्स को हम लेते हैं u, और एक चीज ध्यान रखना, जी डैश एक्स को आप इंटीग्रेट करोगे तो जी एक्स मिलेगा। जी डैश एक्स को हमने लिया v, अब हमारा फॉर्मूला क्या बना u। अब जी एक्स है तो जी एक्स कहां से मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस एफ डैश एक्स मीन्स u डैश, और इसकी जगह पे, और जी एक्स कहां से मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v, राइट। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आ गया। तो दिस इज हाउ वी रीड इट, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, first function as it is into integration of the second minus derivative of the first into integration of the second with respect to x, फिर से इस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन होता है। तो दिस फॉर्मूला इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आई होप इट इज क्लियर। अब किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड फंक्शन माने, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली फर्स्ट फंक्शन हमें उसे लेना चाहिए जो डिमिनिश हो सके, डिमिनिश माने जो इजिली डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएट हो जाए, राइट। और सेकंड फंक्शन वो लेना चाहिए जिसका आपको इंटीग्रेशन आसानी से पता हो, जिसको आप इजिली इंटीग्रेट कर सकें, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज आई एम राइटिंग x secant square x। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर क्योंकि इंटीग्रेट हमेशा आपने सेकंड फंक्शन को करना है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो x मतलब जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो डिमिनिश होगा। यहां पे x को आप फर्स्ट फंक्शन लो तो डिमिनिश होके उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है tan x। तो इस तरह से इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट into integration of the second, और इस प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो x tan x हुआ माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, और ये tan x हो गया। नाउ अगेन वी नो द x tan x माइनस वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ tan x, राइट, log secant x प्लस c, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x secant square x। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करने के लिए एक एक छोटा सा फॉर्मूला भी बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड आइलेट। In isolate, I stands for inverse trigo functions, L stands for log functions, A stands for algebraic functions,
T stands for trigo functions and E stands for exponential functions. इस ऑर्डर में जो पहले आएगा आप उसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, राइट, और जो बाद में आएगा उसको आप सेकंड फंक्शन ले लीजिए। जैसे अगर हम इसको पिछले क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखें, x वाज अलजेब्रिक फंक्शन, secant स्क्वायर x वाज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो a पहले आता है t से, इसलिए हमने अलजेब्रिक फंक्शन मतलब x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, इसलिए secant स्क्वायर x को हमने सेकंड फंक्शन ले लिया। तो उससे यह है कि हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाता है। ये काफी क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, ये नॉट ऑल, सभी में एप्लीकेबल तो नहीं है, लेकिन काफी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। तो यू कैन रिमेंबर दिस आइलेट। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ x ex. Again we have the product of an algebraic and exponential function. The algebraic function should be taken as first, exponential as second. So integrating by parts, it is always better to mention integrating by parts whenever you are using it. Integrating by parts, एग्जामिनर को थोड़ा आसान हो जाता है। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, और इसका फिर से इंटीग्रेशन प्रोडक्ट का। दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स ही होता है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, ई रेज़ पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर एक्स डी एक्स, एंड एक्स ई रेज़ पावर एक्स माइनस ई रेज़ पावर एक्स प्लस सी। ई रेज़ पावर एक्स आप कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 1 प्लस सी, दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहां पर हम इंटीग्रेट भी कर रहे हैं लेकिन फंक्शन रीजनरेट हो जाता है। तो ऐसे केस में जहां फंक्शन का रीजनरेशन है उसको किस तरह से डील करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। i इज इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ एल्जेब्रिक फंक्शन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वो फर्स्ट फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन होगा, और आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यूज करेंगे। So I is equal to first function as it is into integration of the second minus derivative of the first integration of the second, और इस प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। This is cos x e raised power x minus derivative of cos x is minus sin x, and e raised power x का इंटीग्रेशन e raised power x dx। अब अगर आप ध्यान से देखो, सेकंड इंटीग्रल में फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, मींस हमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो वी अप्लाई इट अगेन, taking sin x, I have taken minus sign out, taking sin x as first function and e raised power x as second function। इसमें मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड इज e raised power x itself माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और e raised power x का इंटीग्रेशन e raised power x ही होता है, उसको भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और इस प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं तो e raised power x cos x हमारे पास क्वेश्चन था, और जब हमने लास्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो दोबारा से जनरेट हो गया, वो e raised power x cos x फिर से आ गया। तो इस तरह से अगर आप इसको इंटीग्रेट करते रहोगे तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लेकिन इसका एक तरीका होता है, वो ये है कि जब फंक्शन रीजनरेट हो जाए, मतलब सॉल्यूशन में वापस आ जाए, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने e raised power x cos x जो भी फंक्शन है उसकी जगह पे आपने i रख देना है, उसकी जगह पे i पुट करना है। दिस इज माइनस आई, राइट, e raised power x cos x dx i था, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इस i को लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं, तो 2i इज इक्वल टू e raised power x cos x प्लस sin x, तो i इज इक्वल टू e raised power x बाई 2 cos x प्लस sin x एंड प्लस c। तो दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये डिफरेंट टाइप है जहां पर फंक्शन रीजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एंड इसमें देखिए जरूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेप में ही आपको नजर आ जाएगा कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, हो सकता है कुछ आपको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़े, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले अप्लाई करने पड़े, देन इट रिड्यूसेस टू द फॉर्म वेयर यू कैन इंटीग्रेट
द फंक्शन बाय पार्ट्स। एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये किसी भी तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट हम करते हैं। वो एडजस्टमेंट क्या है? x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो हमने सेपरेट कर दिया, दो डिफरेंट फ्रैक्शंस बना लिए और इंटीग्रेशन अब करना है। एंड वी नो दैट 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, and this is 2 sin x by 2 cos x by 2, and that is 2 cos square x by 2। तो ये बन गया 1 बाई 2 एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, प्लस इसमें कैंसिलेशन करेंगे तो आपको tan x by 2 मिल जाएगा। Now it is very easy to integrate. The first function will be integrated by parts and second के लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो 1/2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें डायरेक्ट कर रहा हूँ। First function as it is, this is x is the first function, secant square x by 2 is the second function, first function as it is, integration of the second। अब देखो secant square x by 2 का इंटीग्रेशन होगा tan x by 2 divided by 1 by 2। Do not forget to divide the result by the coefficient of x in such case, remember that। minus इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द x इज 1, और फिर से secant square x by 2 का इंटीग्रेशन tan x by 2 अपॉन 1 by 2 dx, और ये प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x by 2 एज इट इज अभी रखिए। सो दिस इज 2x tan x by 2 minus 2 integration of tan x by 2 dx inside the bracket plus integration of tan x by 2 dx। 1 by 2 से आप इसे ओपन कर दीजिए, x tan x by 2 माइनस tan x by 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x by 2। अब आप देखेंगे कि ये tan x by 2 नेगेटिव है इंटीग्रल, और ये tan x by 2 इंटीग्रल पॉजिटिव है, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो फाइनल आंसर आपका आ गया x tan x by 2 प्लस c। तो दिस वाज द एग्जांपल वेयर यू कुड नॉट अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्टली। पहले आपने इस केस में रिड्यूस किया उसको उस फॉर्म में, और उसके बाद आपने उसको इंटीग्रेट किया। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अब एक एग्जांपल ऐसा ले रहा हूं जहां पे आप डायरेक्टली आईलेट अप्लाई नहीं कर सकते। डायरेक्टली क्या आईलेट अप्लाई नहीं कर सकते यहां पे? तो वो क्या है? एक एग्जांपल है, दिस इज secant cube x dx। I am solving this question, you will try this question at home। इंटीग्रेशन ऑफ cosec cube x dx, मेथड दोनों का सेम है। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, लेकिन आईलेट अप्लाई नहीं होता। सो स्प्लिट इट एज secant x इंटू secant स्क्वायर x dx। अब इसमें हम ये डिसाइड करना पड़ेगा हमें कि फर्स्ट फंक्शन किसको ले, सेकंड किसको ले। हमें पता है secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो हमें लगता है कि इसका इंटीग्रल इजी है, इसलिए इसको सेकंड फंक्शन ले लो और secant x को फर्स्ट फंक्शन ले लो। तो इसमें हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स किया, तो I विल बी इक्वल टू secant x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ secant x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करना है हमने। दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया secant x, ये हो गया tan x माइनस डेरिवेटिव ऑफ secant x क्या होता है? secant x tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x क्या हो गया? tan x। तो आपके पास क्या मिला आपको? secant x tan x माइनस secant x tan स्क्वायर x dx, secant x tan x। अब आप जो ये tan स्क्वायर x है, इसको आप लिखो secant स्क्वायर x माइनस 1, राइट। वी नो दैट secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
सो tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, राइट। अब आप इस ब्रैकेट को खोलिए, ये भी क्वेश्चन रीजनरेशन वाला है, इसमें फिर से आपका सीकेंड क्यूब एक्स रीजनरेट हो गया जो क्वेश्चन था, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स डीएक्स। अब आप इसको आई बना के ले आइए लेफ्ट साइड में सीकेंड क्यूब एक्स को, तो लेफ्ट में हो गया अब 2i, और राइट साइड में आपको मिलेगा सीकेंड एक्स टेन एक्स, और प्लस सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, राइट। और अब आप 2 को राइट साइड में ले आइए तो आपको इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस हाफ ऑफ लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये आंसर आपको मिल गया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आता है। तो इस तरह से कुछ ये क्वेश्चंस हैं जहां पर डायरेक्ट एप्लीकेशन आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की इस तरह से भी थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ता है उसको करने से पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज जहां पे अब कुछ फंक्शन ऐसे हैं, दिस इज log x dx। अब इसमें सेकंड फंक्शन आई नहीं, और log x का इंटीग्रल हमें नहीं पता क्योंकि log x किसी का डेरिवेटिव नहीं है, राइट। अगर आप एंटी डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से देखोगे तो इस केस में हमने क्या करना है, log x इंटू वन बना लो, तो log x को फर्स्ट फंक्शन हो गया, और वन को एल्जेब्रिक फंक्शन मान के सेकंड फंक्शन कर लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। दिस इज log x, वन का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, वन का इंटीग्रेशन x हो गया, और ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज x log x, और वन का इंटीग्रेशन फिर से x हो गया प्लस c। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज x log x -1 प्लस c। तो इस तरह से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उस क्वेश्चन में अप्लाई कर दिया जहां पर हमारे पास सेकंड फंक्शन नहीं है। अब एक और क्वेश्चन में चलते हैं जहां पर हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। लेट अस ट्राई दिस। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर रूट x साइन रूट x डिवाइडेड बाय रूट x dx। अब इसमें भी आप डायरेक्टली बाय पार्ट्स नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन अगर आप रूट x को t ले लो, 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dt, सो dx इज इक्वल टू 2 रूट x dt, या dx बाय रूट x की वैल्यू क्या हो गई, 2 dt। तो इंटीग्रल कैसे चेंज होगा, e रेज़ पावर t sin t into 2 dt, 2 can be kept out and we can easily integrate this e raised power t sin t। बिल्कुल अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था e raised power x cos x, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, e raised power t sin t। तो इसमें जो फाइनल रिजल्ट एंड में आएगा इंटीग्रेट करने के बाद, वो आपको मिल जाएगा 2 e raised power t sin t, और दिस इज 2i, 2i is equal to 2 e raised power t sin t minus 2 e raised power t cos t, और इसमें आप प्लस सी, जब 2 को रिमूव करोगे तो i इज इक्वल टू ई रेज़ पावर टी कॉमन ले लोगे, साइन टी माइनस कॉस टी, टी की वैल्यू वापस डाल दीजिए, ई रेज़ पावर रूट एक्स साइन रूट एक्स माइनस कॉस रूट एक्स प्लस सी। इस तरह से आपको ये इंटीग्रल मिल जाता है जहां पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उसका एक अनदर फॉर्म हम कह सकते हैं, उसको आप समझिए, और उस पे एमसीक्यूज भी आते हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बनते हैं। और वो फॉर्मूला है, स्पेशल है ये, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ पावर एक्स टाइम्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं ई रेज़ पावर एक्स आपको कुछ और फंक्शंस के साथ दिखाई दे जाए,
तो आपने ये फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है कि क्या ये फॉर्म है या नहीं है। फॉर्म क्या है, ब्रैकेट में फंक्शन होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव उसमें ऐड हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है, कहीं फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है, बाहर ई रेज़ पावर एक्स है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा ई रेज़ पावर एक्स एफ एक्स आएगा। तो एमसीक्यू में ये काफी हेल्प करता है। यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द रिजल्ट। मान लीजिए अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि ई रेज़ पावर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे ई रेज़ पावर एक्स टेन एक्स आ जाएगा। जो फंक्शन है उसको ई रेज़ पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर ये 2 मार्कर है या उससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको फिर आप डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज नहीं कर सकते, आपको वर्किंग शो करनी पड़ेगी फिर। ई रेज़ पावर एक्स वर्किंग कैसे होगी बता, देखो। ई रेज़ पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसमें आप दो सेपरेट इंटीग्रल करिए, ई रेज़ पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ई रेज़ पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। फर्स्ट इंटीग्रल को इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करिए, टेकिंग एफ एक्स एज सेकंड फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एज सेकंड फर्स्ट फंक्शन, एफ एक्स एज फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एज सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into integration of the second minus derivative of the first into integration of the second, इस पूरे का फिर से इंटीग्रल। और ये जो टर्म है इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस ई रेज़ पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ऐसा करने से एफ एक्स ई रेज़ पावर एक्स माइनस एफ डैश एक्स ई रेज़ पावर एक्स डी एक्स आ गया, प्लस ई रेज़ पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। नाउ यू कैन सी these integrals are same but have opposite sign, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो e raised power x f x plus c is the answer of the question। तो दो या दो से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ऐसे वर्किंग शो करनी पड़ेगी, राइट। तो इसमें भी हर बार ऐसा जरूरी नहीं होगा कि आपको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म में फंक्शन मिल ही जाए, तो आपको क्रिएट भी करना पड़ सकता है, राइट। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दैट। मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स ई रेज़ पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर। अब ई रेज़ पावर एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ आ गया, आप अलर्ट हो गए। आपने देखा कि किस तरह से ई रेज़ पावर एक्स और ई रेज़ पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई तो नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो हम चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स यहाँ पे करनी पड़ रही हैं। वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वन इन एक्स, राइट। तो आपको अभी समझ में आएगा कि हमने क्यों किया। ई रेज़ पावर एक्स डी एक्स एज इट इज। अब आप एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इसको लिखिए, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इसको लिखिए, और ई रेज़ पावर एक्स को लिखिए। तो वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ई रेज़ पावर एक्स डी एक्स। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ वन बाई एक्स प्लस वन, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन। इसका मतलब यहाँ पर ये फंक्शन है, ये साथ में उसका डेरिवेटिव है जो कि ऐड हो रहा है, और ई रेज़ पावर एक्स बाहर है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ई रेज़ पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। और यहाँ पे एफ एक्स कौन है, वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ी, आपने वन ऐड और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे किया है, राइट। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस की। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, एंड द क्वेश्चन इज, this is very important question, integration of log x plus 1 upon log x the whole square। Here I take log x equal to t। now एक चीज ध्यान रखो, log x is equal to t can be written as x is equal to e raised power t। if log x is equal to t then x is equal to e raised power t। तो dx क्या हो जाएगा, e raised power t dt। तो इंटीग्रल कैसे चेंज होगा, log t प्लस वन बाई टी स्क्वायर,
और आउटसाइड हो गया ई रेज पावर टी डी टी। अब आप ध्यान से देखो, ई रेज पावर टी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बनता है? नहीं बनता, क्योंकि लॉग टी है, लॉग टी का डेरिवेटिव वन बाई टी होता है, तो वो है ही नहीं। और वन प्लस टी स्क्वायर एक्स्ट्रा है हमारे पास। लेकिन एक एडजस्टमेंट और कर लेते हैं यहाँ पे, उससे हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। वी एड वन बाई टी एंड सब्ट्रैक्ट वन बाई टी। ये काफी अच्छा मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट? ई रेज पावर टी डी टी। अब आप इसको log टी दो इंटीग्रल्स में सेपरेट कर लीजिए, log टी प्लस वन बाई टी इंटू ई रेज पावर टी डी टी माइनस वन बाई टी माइनस वन बाई टी स्क्वायर ई रेज पावर टी डी टी। अब आप ध्यान से देखो, ये वन बाई टी इज द डेरिवेटिव ऑफ log टी, तो इस क्वेश्चन इस पार्ट का आंसर आएगा ई रेज पावर टी log टी। और सेकंड पार्ट में अगर आप देखो, माइनस वन बाई टी स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ वन बाई टी, तो इस पार्ट का आंसर आएगा वन बाई टी ई रेज पावर टी and plus c. Now put back the values. This is et. So e raised power t is x, x log x minus 1 by log x into x plus c. This is the answer of the question. I hope it is clear to all. And with this, this topic comes to an end. इस पे यार और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, और वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स, एक और वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे, राइट? आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।